Hello friends, I am Amit Kumar. I am going to discuss about portal method. How can we solve portal method or portal frame method? In portal frame method, there are two story. There is a frame. It has two story. For this is top story and this is bottom story. Okay. As we know, it is known as column. It is known as beam. Assumption. There are two assumption for top story, for bottom story. The inward force in the column is twice the outward force of the column. जो कॉलम के आउटवर्ड फोर्स में जो भी फोर्स लगेगा उसका दुगना लगेगा इनवर्ड फोर्स में. मीन्स द इनवर्ड फोर्स in the column is twice the outward force. Okay, as usual for top story, for bottom story. And the line of concentration lies in the center of the frame. Okay, some steps. हॉरिजेंटल शियर निकालना है मेरे को, कॉलम मोमेंट निकालना है, बीम मोमेंट निकालना है, बीम शियर इन बीम निकालना है. दीज आर द स्टेप्स. शियर इन बीम and many other steps we can solve it. Shear in beam. After shear in beam we have to lastly determine axial force in column. Axial force in column. It is very simple and easy method. How so? Horizontal shear. First of all, in each of five steps we have to discuss about for top story separately and for bottom story separately. For top story, मैंने जैसा कहा था कि सारे फोर्स का समेशन. सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया था. ये जो एक्स है ये विंड के कारण, कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए 10 तल्ला 15 तल्ला या फिर बिल्डिंग है जिस पे विंड लोड लग रहा है, विंड लोड के कारण भी तो कुछ फोर्स लगेगा, उसको भी तो कंसिडर करके हम लोग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और फ्रेम बनाते हैं. उस चीज़ को कंसिडर करते हैं एक्स एंड वाई. अगर मान लीजिए 2 मंजिला घर है, अगर टॉप फ्लोर पे एक्स फोर्स लग रहा है तो बॉटम मतलब सेकंड ग्राउंड फ्लोर के जस्ट ऊपर वाई फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले सबका फुट टॉप स्टोरी कंसिडर किए तो P प्लस 2P प्लस P इज इक्वल टू जो फोर्स उसके अपोजिशन में जो अपोज कर रहा है वो हो गया x. ठीक है, 4P इक्वल टू एक्स. पी का वैल्यू हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे. ये हॉरिजेंटल शियर निकाल रहे हैं, हॉरिजेंटल शियर. अब फॉर बॉटम स्टोरी पे हम लोग आते हैं तो R प्लस 2R प्लस R हो गया, समेशन करेंगे. इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो विंड के कारण या फिर जिस कारण से भी फोर्स बिल्डिंग या फ्रेम पे लग रहा है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं x प्लस वाई. हेयर वी गेट R इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 4. कॉलम मोमेंट. व्हाट वाज कॉलम मोमेंट? कॉलम, मैंने जैसे कि बोला ए डी मोमेंट लिखना है तो मैंने एम से इंडिकेट किया. ठीक है, ए डी के लिए निकालना है इसलिए एम ए डी लिखा. एम ए डी क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पी फोर्स है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा डिस्टेंस एच. पी इंटू एच बाय 2. पी इंटू एच बाई 2 कर दिया. सेम एम सी एफ के लिए भी सेम केस लगेगा, पी इंटू एच बाई 2. अगेन एम बी ई के लिए 2P इंटू एच बाई 2. ठीक है, फॉर बॉटम स्टोरी नाउ वी हैव टू कंसिडर अबाउट फॉर बॉटम स्टोरी. फॉर बॉटम स्टोरी के लिए कंसिडर करेंगे सेम उसी तरह करना है जैसा मैंने इसके लिए करा था. R इंटू एच बाई 2, 2R इंटू एच बाई 2 एज द फोर्स. व्हाट वाज द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बीम मोमेंट. Beam moment, shear in beam and axial force in column I will discuss is my next video. Thank you so much for listening.